हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये है क्या। फिर उसकी हम डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी जेनेटिक बेसिस जो हैं फिर उसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक शुगर डिज़ीज़ है और इसका इंट्रोडक्शन भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप डायबिटीज़ मेलाइटस को देखते हैं तो ये एक हेरिडिटरी डिज़ीज़ है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है जो आबाओ अजदाद से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़ और ये डिफरेंट नेचर की होती है। ये नहीं है कि इसकी नेचर यूनी है, ये डिफरेंट नेचर की होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस, कि ये डिफरेंट तरीक़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शो हो सकती है। और सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप किसी भी इंसान को शुगर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मैं डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें ग्लूकोज लेवल राइज़ कर जाता है। जब उसमें ग्लूकोज लेवल राइज़ कर जाएगा तो राइज़ करने के साथ क्या होगा कि जब हम बाहर से खुराक खाते हैं, वो खुराक जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, वो ग्लूकोज सेल में मेटाबोलाइज होना था, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में वो मेटाबोलाइज नहीं होता, वो ग्लूकोज ब्लड में रिटेन रहता है, ब्लड का लेवल इंक्रीज़ करता है, जिससे हम कहते हैं उस पेशेंट को शुगर हो गई है। उसमें क्या होता है कि पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उस मैन का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर यूज़ होनी थी वो तो सेल में एंटर हो ही नहीं रही, वो तो है ही ब्लड के अंदर। इसका मतलब है वो जो मैन है या विमेन है वो अपने आप को वीक फील करेगी। अगला पॉइंट ये है कि किडनी फेल हो जाते हैं। आपको पता है ब्लड क्लीन होने के लिए किडनी के पास जाता है। जब किडनी के पास जाएगा तो वहाँ पे किडनी को बार बार क्लीन करना पड़ेगा ब्लड, उसमें शुगर का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो वो किडनी फेल हो जाएंगे। आपका ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, ब्लड थिक है, तो आपके हार्ट को पावर लगा के पंप करना पड़ता है ब्लड को, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। बहुत से आपकी बॉडी के पार्ट एम्पुटेशंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स या बॉडी पार्ट, वो बॉडी कट कर दिए जाते हैं, बाजू काट दिए जाते हैं, शुगर वाले मरीज़ों के पाँव काट दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखें एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, मेटाबोलाइज ब्लड शुगर जो है उसको हम मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, किडनी फेल हो जाता है, लोअर एम्पुटेशंस मीन के बॉडी के पार्ट को कट कर दिया जाता है, हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लाइंडनेस, अंधापन जो है, इंसान को नज़र नहीं आता, नज़र चली जाती है। और इसी के साथ फिर क्या होता है कि वो ब्लड जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, जब वो क्लीन होने के लिए किडनी के पास जाएगा तो किडनी क्या करेगा, उस ब्लड से ग्लूकोज को जब बार बार निकालेगा तो निकाल के यूराइन, पेशाब के अंदर डाल देगा और वो यूराइन जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह उन पेशेंट्स के यूराइन के अंदर एक तो ग्लूकोज का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में ग्लूकोज बहुत कम यूज़ होती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत राइज़ कर जाता है। उससे जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो मुझे ये बताएं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस का मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, जो इसका मैंने तारफ़ आपको बताया है, वो समझ आ गई है कि डायबिटीज़ क्या है और इसका क्या क्या इंट्रोडक्शन है और इसमें जो है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह से हो सकती है। एक को बोलते हैं IDDM और दूसरी जो है NIDDM।
जो IDDM है ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जरा गौर से सुनना है, क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इंसुलिन ये डिपेंडेंट है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। बताने का मकसद ये है कि इसमें बाहर से इंसुलिन ली जाती है। स्टूडेंट, इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है जिसका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल हैं बॉडी के अंदर, 3 सेल मैंने यहाँ पे बना दिए। अब ये जो सेल हैं इसके पास से ये ब्लड वेजल गुजर रही है। इस ब्लड वेजल के अंदर छोटे छोटे रेड ब्लड सेल होंगे, मीन कि इसके अंदर से जब ब्लड पास करेगा उस ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाना, ये काम किसका है? इंसुलिन का। समझ आ रही है? ये किसका काम है? इंसुलिन का। तो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर एंट्री करवाती है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में ये होता है कि इस केस में पेशेंट को एक्सोजीनस बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, हमें बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो पहली टाइप है IDDM, इसको देखते हैं। IDDM को जो है इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। जुवेनाइल का क्या मतलब होता है कि जो जवानी में हो, लड़कपन, जवानी जो है बिफोर 40 ईयर्स, मीन के 40 साल से पहले पहले जो इंसुलिन जो डायबिटीज़ होती है वो होती है IDDM। अब स्टूडेंट मैं आपको IDDM की रीज़न बताता हूं कि इसके रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। देखें जी, आपकी बॉडी के अंदर ना ये जो चेस्ट है इसके नीचे यहाँ पे एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लिवर। लिवर के नीचे वाली साइड पे ना, इस राइट साइड के नीचे वाली साइड पे अक्सर हम पिक्चर्स में देखते हैं कि येलो कलर का एक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। वो जो पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा सेल और दूसरे को बोलते हैं बीटा सेल। स्टूडेंट, जो बीटा सेल है ना वो बनाते हैं इंसुलिन। मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। देखें, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख लें, आपके पास ये वो स्ट्रक्चर मैंने इंसुलिन का बनाया, उसका पैंक्रियास का बनाया है। पैंक्रियास को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं क्योंकि उसने ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। इसके अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये छोटे छोटे जो हैं आइसलेट्स जो हैं ये उसने डिस्कवर किए थे। ये जो छोटे छोटे आइलेट्स हैं इनके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, इनके अंदर अल्फा सेल भी हैं, इनके अंदर बीटा सेल भी हैं। जो बीटा सेल है ना, जब आप बीटा सेल को देखते हैं तो बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को बनाना, और जो अल्फा सेल होते हैं उनका काम होता है ग्लूकागॉन को बनाना। ठीक है जी, एक का काम है इंसुलिन को बनाना, दूसरे का काम है ग्लूकागॉन को बनाना। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, इन्फेक्शंस होता है बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यून बैकफायर, मीन के अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका तो बेसिकली काम है कि एंटीबॉडीज बनाना जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऑटो बैकफायर कर जाता है, वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। कैसे? हमारी बॉडी में आपको पता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें 2 तरह के सेल हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें 2 तरह के जो सेल होते हैं, एक वो हैं जिसको हम कहते हैं बी सेल और एक वो हैं जिसको हम बोलते हैं टी सेल। अब जो आपके पास, अगर आप टी सेल की बात करें, समझ आ रही है, टी सेल जो है ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाएंगी, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करते हैं, जाके बीटा सेल को डैमेज कर देती हैं जो आपके पैंक्रियास के अंदर है। जब एंटीबॉडीज बीटा सेल को डैमेज कर देंगे तो मुझे बताएं बीटा सेल दोबारा इंसुलिन बनाएगा? नहीं। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती तो उस केस में फिर आपको इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस। ये कौन सी टाइप है?
एक्सोजिनस। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट फिर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करवाता जाऊँ कि एक तो ये जो है आपको जवानी में होती है बिफोर 40 ईयर्स। पैंक्रियाटिक हार्मोन जो पैंक्रियस के अंदर बनने वाले इंसुलिन है उसकी प्रॉब्लम की वजह से आपका इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बैकफायर कर जाता है। मैंने पहले बताया कि वायरल इन्फेक्शन की इन्फेक्शन की वजह से जो टी सेल्स हैं वो अगेंस्ट द बॉडी सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बाद में फिर क्या देखा गया कि इस इंसुलिन की ना कुछ जेनेटिक बेसिस डिस्कवर्ड हुई कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर इंसुलिन का जीन मौजूद होता है जो इसको कंट्रोल करता है। और क्या होता है कि उस इंसुलिन के जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, उसमें डिफरेंट फॉर्म बनती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रॉब्लम इंसुलिन बनना जो है वो बंद हो जाती है और बॉडी के अंदर आईडीडीएम या डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो डिजीज़ होती है। लेकिन स्टूडेंट बाद में देखा गया कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, ये जस्ट एक जीन या एक क्रोमोसोम के ऊपर रहने वाला जीन इसमें इसको कंट्रोल भी नहीं कर रहा और इसको पूरा रेगुलेट भी नहीं कर रहा। ये मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट है और इसको सेवरल एलील कंट्रोल करते हैं। आपने वो पीछे एक ट्रेट कंट्रोल पढ़ा था, पॉलीजीनिक ट्रेट्स, पॉलीजीन जो होते हैं, मैनी जीन मिलकर एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी ये मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, मीन के मल्टीपल अलील तो कह सकते हैं। मल्टीपल अलील मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड के अंदर, वो एक जीन की डिफरेंट अलील थी नहीं, यहाँ पे मल्टीपल जीन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। बहुत से जीन जो हैं उनकी डिफरेंट अलील जो हैं वो मिलके इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि जो पहली टाइप पढ़ाई है वो क्या है, आईडीडीएम। आईडीडीएम में क्या होता है कि इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती। तो मैंने आगे ये भी बताया कि आपकी बॉडी इंसुलिन क्यों नहीं बनाती, क्योंकि पैंक्रियस के अंदर जो बीटा सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आपकी बॉडी जो है बैकफायर करती है, ऑटो इम्यून जो रिस्पांस होता है वो बॉडी के अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। और इंसुलिन का ही बेसिकली काम है ब्लड सेल से जो आपके ब्लड हैं वहाँ से इंसुलिन को ग्लूकोज को निकाल के किस में डालना, सेल के अंदर। और जब सेल के अंदर ग्लूकोज जाती है तो आपको पता है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं NIDDM की। ये जो NIDDM है ना, 90% पेशेंट्स NIDDM के हैं। ठीक है, IDDM के पेशेंट हैं लेकिन बहुत कम NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस 90%। ये एंडोजीनस है। होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो अल्फा बीटा सेल हैं पूरे फंक्शनल हैं, बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो इंसुलिन जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के सेल में डाल नहीं रही होती। अगला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि वो क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि ऐसे लोग जो ओबीज हैं, ओबेसिटी पेशेंट जो हैं, जो बहुत जिनमें मोटापापन है, जब वो बहुत फैटी हो जाते हैं ना तो उनके सेल जो हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर साइट होती हैं वो सेंसलेस हो जाती हैं, उनकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे वो इंसुलिन को रिस्पांस कम देती हैं और इंसुलिन बाहर से ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल में नहीं डालता। इसका मतलब है उन पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन मौजूद है, हमें बाहर से नहीं देनी पड़ती, लेकिन वो काम नहीं कर रही। वो काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बॉडी में जो है वो ओबीज पर्सन है, वो उनमें मोटापापन आ चुका है। तो ये जो है एवरेज 40 ईयर्स के बाद अक्सर आपने अपनी डेली रूटीन में अगर पीपल्स को देखें तो आफ्टर 40 ईयर्स जो है वो होते हैं ओबीज हो जाते हैं, वो मोटापापन जो है उसका शिकार हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके, अपने वेट को लॉस करके। जब आपका वेट कम होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी मेंटेन करेगी इसको। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी मैंने पहले बता दिया कि जब वो हेल्दी हो जाते हैं तो उसमें इंसुलिन जो है वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर नहीं डालते। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम ग्लूकोज जो है उसको हम लेवल को मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको पता है
इंसुलिन भी मौजूद है, ग्लूकोज लेवल भी मौजूद है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज मैक्सिमम करते हैं ताकि ग्लूकोज की मेटाबोलाइजेशंस हो और ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हो। मैंने वही बात कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल ऐसे इंक्रीज होता है तो इंसान हार्ट पेशेंट हो जाता है, हार्ट अटैक ईजिली हो सकता है। ठीक है जी। किडनी तो फेल बहुत आम है, क्योंकि आपको पता है शुगर के पेशेंट जो हैं उनकी किडनी फेल तो आम है, किडनी फेलियर उसमें अक्सर देखा गया है। अच्छा, नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस की एक और टाइप है जिसको हम मॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडी। स्टूडेंट, मॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा सेल। ये मेरे पास है एक सेल। जब भी आप इस सेल को देखते हैं ना, इस सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेलिस है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। अब ये बाहर वाली साइड पे एक ब्लड वेजल है, इस ब्लड वेजल के अंदर होता है जी ब्लड। ठीक है जी। अब होगा क्या कि इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेके डालेगी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। सबसे पहली बात है कि ये जो ग्लूकोज है ना, आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। पहला स्टेप, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का काम है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। मॉडी में क्या होता है, आपकी जितनी भी डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें 2 से 5% मॉडी जो है ये इस तरह की ये होती है, और ये बिफोर 25 ईयर्स बड़ी अर्ली स्टेज पे हो सकती है। ठीक है। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब कि ऑटोसोम इसको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। जब देखें जी, बॉडी में इंसुलिन भी है, इंसुलिन ने ग्लूकोज को पकड़ के सेल में डाल दिया, लेकिन सेल में डालने के बाद फिर जाके उस ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो रही। समझ आ रही है? क्या होगा, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम ग्लूकोकाइनेज है वो नहीं बन रहा। अब वो जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और प्रोटीन का मैसेज कहाँ से आता है? वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और फिर जीन या डीएनए से। अब उसके अंदर डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम नहीं बन पा रहा होता। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पे फास्फोराइबिलोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और डिफरेंट ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप में डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। मॉडी के अंदर बाद में देखा गया कि जस्ट ग्लूकोकाइनेज एक सिंगल वजह नहीं है मॉडी की। 50% जो मॉडी है वो होती है ग्लूकोकाइनेज की वजह से, और बाकी 50% जो है उनके लिए और डिफरेंट एंजाइम हैं जो इस प्रोसेस में जगह जगह पे प्रॉब्लम की वजह से ग्लूकोज को आगे प्रोसीड नहीं कर रहे होते। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4 अदर जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे और जीन भी मौजूद हैं जो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाते, उससे फैक्टर नहीं बनते, तो जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट एंजाइम नहीं बनेंगे और उसकी वजह से मॉडी होती है। मॉडी क्या है? मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग, कि बहुत अर्ली स्टेज पे जो यंग पीपल हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होती है। तो फिर मैं आपको अगर थोड़ा सा समराइज़ करवाऊँ तो सबसे पहले आईडीडीएम में इंसुलिन बनती ही नहीं, क्योंकि बीटा सेल डैमेज हो गए ऑटो इम्यून बैकफायर रिस्पांस की वजह से। समझ आ रही है? और उसमें फिर आपको एक्सोजिनस फॉर्म में इंसुलिन लेनी पड़ती है, और मोस्टली आप ये बैली बटन के नीचे नज़दीक यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपकी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट होता है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और पैंक्रियाज भी इस जगह पे होता है, इंसुलिन यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके नज़दीक लगा दी जाती है ताकि पूरी बॉडी में इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है जी। अगली बात, ये पहली मैंने बता दी कि इसमें तो बनती नहीं है, आपको बाहर से देनी पड़ती है। अगला है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें बॉडी में बनती है लेकिन वो ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ के सेल में नहीं डालती, क्योंकि सेल रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा होता। इंसान वो जो है वो फैटी होता है। अगले में क्या होता है कि इंसान भी ठीक है, ग्लूकोज भी
बन रही है, इंसुलिन भी बन रही है, वो इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल में भी डाल रही है, लेकिन फिर वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम नहीं बनते, जिस तरह ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है। इसी तरह आगे डिफरेंट एंजाइम जो है एंजाइम बनते हैं, काइनेज एंजाइम है और फास्फाटेज एंजाइम है, डिफरेंट एंजाइम है, ठीक है। तो जब वो सारे एंजाइम नहीं बनेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है मॉडी डिजीज़ जो है, मैच्योरिटी आंसर डायबिटीज़ इन यंग पर्सन। तो यहाँ पे ना आपके डायबिटीज़ वाले टॉपिक में एक साइड पे लिखा होगा ब्लड प्रेशर, येलो बॉक्स के अंदर। ये जो ब्लड प्रेशर है ना, उसके बारे में बताया है कि ब्लड प्रेशर जो है ये सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक के दरमियान कॉरलेशन है, ताल्लुक है। इसमें क्या होता है कि ये क्या जेनेटिकली है, ये जेनेटिकली भी हो सकता है, और इसके साथ ये मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट है, बहुत से फैक्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जेनेटिक जीन पार्टिसिपेट करता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फूड है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें इंसुलिन के अंदर भी हैं। अक्सर हम कहते हैं जी शुगर के पेशेंट को टेंशन नहीं लेनी, अगर वो स्ट्रेस लेगा तो उसमें शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, या अगर वो नॉर्मल है तो वो शुगर का पेशेंट हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट ये तमाम के पॉइंट्स जो हैं इनको क्लियर करना है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जगह से ना समझ आई हो तो वो मुझसे कमेंट्स के फॉर्म में ज़रूर पूछिएगा। और एक काम और है कि वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के